परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई वर्ष पहले एक परीलोक बसा हुआ था। उस परीलोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ उसे बहुत ही प्यार करती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी माँ का स्वभाव बदलने लगा। वह खुशी परी से नफरत करने लगी। जो पहले खुशी परी से बहुत ही प्यार करती थी वो आज खुशी परी से सारा काम करवाती थी। ये माँ को क्या हो गया है? अब ये इतनी बदल क्यों गई हैं? पहले तो माँ मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती थी। शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं। खुशी परी की माँ का स्वभाव और भी कठोर होता जाता है। खुशी परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। खुशी परी को जब भी खाली समय मिलता तो वह जंगल में एक नदी के किनारे बैठ जाती थी। वहाँ उसे बहुत ही सुकून मिलता था। इसीलिए अक्सर खुशी परी वहाँ जाया करती थी। खुशी परी को रोज रोज टहलते जाता देख उसकी माँ बोली, महारानी रोज रोज कहाँ टहलने जाती है? घर का काम कौन करेगा? पहले घर का काम कर, फिर जहाँ जाना हो जाना। माँ मैं बाद में काम कर लूंगी, अभी मुझे जाने दीजिए। नहीं, पहले घर का काम फिर टहलना, समझी? आखिरकार खुशी परी को सारा काम करना ही पड़ता है। इसके अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। वह घर का सारा काम खत्म कर लेती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि अभी तुझे खाना भी बनाना है, इसीलिए जाकर चुपचाप खाना बना। समझ में आया? माँ मैं सुबह से काम कर रही हूँ। क्या हुआ है आपको? पहले तो आप मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती थी, फिर अब क्या हो गया? आप तो मुझसे कितना प्यार करती थी, फिर आप कैसे बदल गई? अच्छा, तो तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? ठीक है, आज मैं तुझे सबक सिखा ही देती हूँ। निकल जा मेरे घर से। जब दर दर भटकेगी तभी तुझे समझ में आएगा। अब निकल जा यहाँ से। खुशी परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और जंगल में उसी नदी के पास पहुँच जाती है और वहीं बैठ जाती है। क्या हो गया है माँ को? काश वो पहले जैसी हो जाए। उसके इतना कहते ही वहाँ एक जादुई ड्रेस प्रकट होता है। तभी पास में से एक पेड़ से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो, तुम ये जादुई ड्रेस ले लो, जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हारी माँ भी पहले जैसी हो जाएंगी। उस पेड़ की बात सुनकर खुशी परी बहुत ही खुश हो जाती है। मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खुशी परी उस ड्रेस को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर उसकी माँ वापस पहले जैसी हो जाती हैं और वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी रानी परी की बेटी थी और रानी परी उससे बहुत प्यार करती थी। उसी परीलोक में दो परियां जिनका नाम तारा परी और क्यारा परी था, वह दोनों खुशी परी से जलती थी क्योंकि रानी परी ने खुशी परी को जादुई ड्रेस दी थी जिसके साथ उसे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी मिली थी। एक दिन तारा परी क्यारा परी से कहती है, क्यारा परी मेरे पास एक प्लान है जिससे वह जादुई ड्रेस रानी परी खुशी परी से लेकर हमें दे देंगी। अच्छा, पर कैसे? हम किसी तरह खुशी परी को पृथ्वी पर भेज देते हैं और रानी परी ने कहा है कि जो भी परी पृथ्वी पर जाएगी उसे बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। हाँ ठीक है,
फिर जब रात में खुशी परी सो रही थी तो दोनों परियां मिलकर खुशी परी को उठा लेती हैं और वहां से चली जाती हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वहां काफी बारिश हो रही थी और उसी बारिश में दोनों परियां खुशी परी को डालकर वहां से चली जाती हैं। फिर सुबह दोनों परियां रानी परी के पास जाती हैं और कहती हैं, रानी परी, आपने हम सबको पृथ्वी पर जाने से मना किया था, फिर भी खुशी परी पृथ्वी पर गई। क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, वैसा कभी नहीं करेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी परी, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारे साथ चलिए। फिर दोनों परियां रानी परी को लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। रानी परी, वो देखिए, वो रही खुशी परी। रानी परी बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं। खुशी परी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं मैं पृथ्वी पर कैसे आ गई। झूठ बोल रही हो, और वो भी इतना बड़ा। मैं तुमसे ये जादुई ड्रेस लेती हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा इंसानों के रूप में पृथ्वी पर रहोगी। पर माँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। रानी परी खुशी परी की एक भी नहीं सुनती और उससे वह जादुई ड्रेस ले लेती हैं और क्यारा परी को दे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। खुशी परी बहुत ही दुखी हो जाती है और उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन खुशी परी जंगल में फल ढूंढ रही थी, तभी उसे एक पुराना ड्रेस पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह ड्रेस के पास जाती है और वह जैसे ही उसे हाथ लगाती है, वह ड्रेस एक बहुत ही खूबसूरत जादुई ड्रेस के रूप में बदल जाता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस सब की जिम्मेदार तारा परी और क्यारा परी है। मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और मुझे सब पता चल गया है। तुम वापस परीलोक में जाओ, पर मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ। फिर वह जादुई ड्रेस खुशी परी को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है और परीलोक में पहुँच जाती है और सारी बात रानी परी को बताती है। रानी परी दोनों परियों को बहुत ही कठोर सजा देती हैं और खुशी परी से माफी मांगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।